हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेस्ट। रिसेंटली ये न्यूज़ सामने आ रही है कि रशिया के वैगनर बॉस प्रिगोजिन की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी है और आज रशिया ने ऑफिशियली ये कंफर्म भी कर चुका है कि यस, प्रिगोजिन की डेथ हो चुकी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। प्रिगोजिन यानी कि जो वैगनर ग्रुप के प्रमुख है और उनको प्लेन क्रैश में 10 लोगों के साथ उनकी डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ इसलिए भी सस्पिशियस है, इसलिए हो जाती है क्योंकि 2 महीने पहले ही प्रिगोजिन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह का मोर्चा खोल दिया था। और वैगनर ग्रुप एक शक्तिशाली ग्रुप है जो कि रशिया की एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करती है और वहाँ पर यह ना केवल रशिया यूक्रेन वॉर में बल्कि अफ्रीका जैसे सब कॉन्टिनेंट में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर चुकी है। और यूक्रेन एंड रशिया वॉर में वैगनर ग्रुप ने एक अहम योगदान भूमिका और सबसे ज़्यादा लड़ने वाले ग्रुप में से ये ग्रुप शामिल था। प्रिगोजिन की डेथ के बाद में, प्लेन क्रैश के बाद में, रशियन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने थर्सडे को एक टेलीविज़न पर आकर अपना स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन ने कुछ मिस्टेक कर चुके थे, कुछ गलतियां की थी। ये अल जजीरा ने ये रिपोर्ट की है। प्रिगोजिन मेड सम मिस्टेक्स, पुतिन सेड फर्स्ट रिमार्क ऑन वैगनर चीफ डेथ। वैगनर चीफ के डेथ के बाद में प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया, एक टेलीविज़न पे आकर के उन्होंने ये समाचार दिया और उनके बाद में मृत्यु पर उन्होंने संतावना व्यक्त करते के बाद में उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन ने कुछ गलतियां की है। और उसके बाद में हम रिसेंटली ब्रीफ न्यूज़ में जानने का प्रयास करते हैं। ट्यूसडे को यह कंफर्म हो चुका था कि वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन की डेथ हो चुकी थी और इस डेथ में प्लेन क्रैश में डेथ हुई और उन प्लेन क्रैश के साथ साथ 10 और लोगों की भी डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन और उनके साथ में अन्य 10 लोगों के साथ डेथ होने का ये कंफर्म कर चुके हैं। वैगनर ग्रुप अब कितना शक्तिशाली है आप इस मैप से देख सकते हैं। यह रशिया के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर वैगनर ग्रुप का एक तरह का आधिपत्य है, यानी कि एक अच्छी पकड़ है वहाँ पर। और उसी के साथ अफ्रीका में कई देशों पर वैगनर ग्रुप एक्टिव है और कई देशों की वैगनर ग्रुप सहायता करता है उनके व्यापार को संभालने के लिए और वहाँ पर एक्टिव है। जबकि साउथ अमेरिका में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर पे जो सऊदी अरेबिया के पास में एक देश है वहाँ पर भी वैगनर ग्रुप एक्टिव है। सीरिया आदि देशों में भी ये एक्टिव था। ये एग्जैक्टली 2 महीने पहले प्रिगोजिन ने रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अपना विद्रोह का मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने म्यूटिनी कर चुके थे और इसके कारण फिर बाद में बेलारूस के प्रेसिडेंट द्वारा दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई जाती है, दोनों के बीच में समझौता कराया जाता है और उस समझौतों में प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया जाता है और प्रिगोजिन पर लगे हुए सारे आरोपों को माफ़ कर दिया जाता है और प्रिगोजिन को एक निर्दोष रूप से साबित कर दिया जाता है। प्रिगोजिन ने रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्होंने अपनी पूरी आर्मी का मोर्चा, एक सिटी की पूरी आर्मी को कैप्चर करने के बाद में वह रशिया के मुख्यालय की तरफ कूच किया था और उसके बाद में रशियन आर्मी ने भी अपनी एक्टिविटी दिखाई थी। उसके बाद में बेलारूस के प्रेसिडेंट ने दोनों के बीच में मध्यस्थता स्थापित कर दी थी। उसके बाद में प्रिगोजिन के सारे जो इल्ज़ाम है जो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए थे उनको और प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया था। लेकिन अब ये डेथ के बाद में सारी निगाहें लगता है कि ऐसा प्रेसिडेंट पुतिन ने उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करके ही इन्होंने प्लेन क्रैश कराया। इसलिए ये न्यूज़ पूरी वर्ल्ड मीडिया तरीके से इसको कवर कर रही है। रिसेंटली चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था, 3 लॉन्च लैंडिंग किया था और चंद्रयान 3 के लैंडिंग करने के बाद में अगले ही दिन ये न्यूज़ आई। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया में चंद्रयान 3 के न्यूज़ के पीछे प्रिगोजिन की न्यूज़ दब गई थी। लेकिन आज ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड मीडिया के साथ साथ इंडिया में भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कवर की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के आंकड़े दे दिए हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही आप सभी को कुछ कहा जा सकता है और पुतिन ने ऑफिशियली ये अपनी कंडोनेंस भी व्यक्त की है प्रिगोजिन के खिलाफ, प्रिगोजिन और उनकी फैमिली के साथ साथ। इन्होंने कहा कि प्रिगोजिन एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बिजनेसमैन थे। उन्होंने क्योंकि अफ्रीका में कई देशों में ऑयल, गैस, प्रीशियस मेटल के स्टोन्स के प्रिगोजिन के व्यापार थे, इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन एक अच्छे व्यापारी थे और उनके साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए भी एक बेहतरीन सेवा दी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो